कई सारे इल्ज़ामात इस तरह के भी लगते हैं कि ये जो है बीजेपी की बी टीम है, बीजेपी के सपोर्टर के तौर पर खड़े होते हैं, जहाँ पर मानते हैं कि एमआईएम का मुकाबला किससे होगा, बीजेपी से होगा या कांग्रेस से होगा। हिसाब से रियासत कर्नाटक में अगर एमआईएम पूरी तरह से मैदान में आ जाए तो तकरीबन कितनी सीटें आप हासिल कर पाएंगे? आदाब, नमस्कार दोस्तों। आज हमारे चैनल पर है मोहम्मद अली शुएब, जो दावणगेरे डिस्ट्रिक्ट के एआईएमआईएम के प्रेसिडेंट हैं और वो यहाँ से बहुत सारी कोशिशें कर रहे हैं। आज उन्हीं से चंद बातें जानने की कोशिश करेंगे। आइए आज शुएब साहब से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। शुएब साहब, दावणगेरे का जो माहौल है फ़िलहाल इलेक्शन का, वो साउथ और नॉर्थ दो हिस्सों में बटा हुआ है। तो आपका क्या ख्याल है कि दावणगेरे में अगर ये एमआईएम यहाँ से हिस्सा लेती है इलेक्शंस में, तो क्या वो साउथ पर कंसंट्रेट करेगी या फिर नॉर्थ पर कंसंट्रेट करेगी? फ़िल वक्त में देखिए, हमारा कंसंट्रेशन तो पूरा दावणगेरे साउथ में ही है। पूरे डिस्ट्रिक्ट के अंदर एमआईएम का जो काम हम लोग फोकस करके कर रहे हैं वो दावणगेरे साउथ में है। अच्छा, जहाँ पर मुसलमानों की आबादी ज़्यादा है वहाँ पर आप लोगों की कोशिश है। इसका मतलब ये है कि साउथ के बजाय आप नॉर्थ में कोई कैंडिडेट देंगे या नहीं देंगे? अभी तो फ़िल वक्त हमारा कोई फोकस नॉर्थ पे नहीं है। जी। तो दावणगेरे साउथ के बाद जो है दावणगेरे डिस्ट्रिक्ट के किसी और इलाके में आपकी पार्टी से कोई उम्मीदवार खड़ने के इम्कानात हैं? चंदगिरी में हो सकता है। चंदगिरी में हमारा कुछ वर्क भी है और कोशिश भी चल रही है। इंशाल्लाह आइंदा दिनों में देख सकते हैं। अच्छा, तो अलावा इसके जो है यहाँ दावणगेरे साउथ की ही अगर बात लें तो यहाँ पर 80 या 90 हज़ार मुसलमानों के वोट बाकायदा हैं। तो यहाँ से एमआईएम पार्टी अगर किसी को टिकट देगी तो वो कौन होगा? ये आप होंगे या कोई और होगा? देखिए, फ़िल वक्त क्या है, रिसेंट में हम लोग हमारे एमआईएम के सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब से मुलाकात हुई थी और उनको हमने ग्राउंड रियलिटीज़ को बताया है और उन्होंने हमसे कुछ चीज़ें जो है डेटा लिए हैं। तो उस डेटा की बुनियाद पे बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब उसको फाइनलाइज़ करेंगे। तो आइंदा आने वाले दिनों में फरवरी 25-26 को हमारा नेशनल कॉन्फ्रेंस है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के फ़ौरन बाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब अनाउंस करेंगे कि कर्नाटका में कितने सीट्स पे, कहाँ पे, कौन लड़ेगा। इसका अनाउंसमेंट ज़रूर करेंगे इंशाल्लाह। जी, और इसके अलावा जो है साउथ में अगर आपको टिकट मिलती है, जैसा कि आप ज़िला सदर हैं, तो उम्मीद लगाई जा सकती है कि आपको टिकट मिलेगी। अगर मिलेगी तो क्या आपको यकीन है कि आप यहाँ से जीत हासिल कर पाएंगे? अल्लाह की ज़ात पर तो पूरा यकीन है कि अल्लाह सुब्हान तआला हमें जीत देगा। और सबसे अहम चीज़ यह है कि जीत हार तो अल्लाह के हाथ में है, लेकिन भरपूर कोशिश हमारी चल रही है और भरपूर कोशिश हम लोग करेंगे, क्योंकि हम लोग जो है इस उम्मत की रिप्रेजेंटेशन चाहते हैं असेंबलीज़ में, पार्लियामेंट्स में, बल्दिया में। क्योंकि हम लोग देखते हैं कि ये उम्मत का रिप्रेजेंटेशन, पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन कहीं पर भी नहीं है। अगर कहीं पे कर रहे हैं तो वो सिर्फ़ और सिर्फ एमआईएम कर रही है। अगर आप पार्लियामेंट में भी देखें तो मुस्लिम एमपीज़ हैं, लेकिन राज्यसभा में भी हैं, लेकिन कोई भी कम्युनिटी का फ़र्द होकर या कम्युनिटी का रिप्रेजेंटेटिव होकर बात नहीं करता, जैसे असदुद्दीन ओवैसी साहब बात करते हैं। असेंबली में भी अगर हम लोग देखा जाए तो असेंबली में भी कोई भी हो, वो पार्टी का रिप्रेजेंटेशन करता है, लेकिन उम्मत का रिप्रेजेंटेशन कोई मुस्लिम एमएलए नहीं कर रहा है। तो इस बुनियाद पर अब हमारी उम्मत भी जो है पॉलिटिकली सेंसिटिव हो चुकी है और एक पॉलिटिकल शऊर भी बेदार हो चुका है उम्मत के अंदर। तो उस हिसाब से हम लोग ये समझते हैं कि उम्मत हमें सपोर्ट करेगी। ये जो इल्ज़ामात जो लगते हैं कि एआईएमआईएम जो है बैरिस्टर असदुद्दीन साहब जो काम कर रहे हैं, माशाल्लाह बहुत अच्छा काम है, लेकिन कई सारे इल्ज़ामात इस तरह के भी लगते हैं कि ये जो है बीजेपी की बी टीम है, बीजेपी के सपोर्टर के तौर पर खड़े होते हैं। जहाँ पर मुसलमानों की आबादी होती है वहाँ पर कांग्रेस के वोटों को तोड़ने के लिए जो है ये पार्टी से खड़ा किया जाता है। तो इसकी मिसाल जो है उत्तर प्रदेश की दी जाती है, कहीं पर दिल्ली में दी जाती है, और हालिया जो इलेक्शंस हुए पंजाब में, यहाँ की भी मिसाल जो है दी जाती है। अलावा इसके गुजरात की मिसाल भी दी जाती है। तो इस तरह से बल्दिया इंतखाबात हों, चाहे वो मेन जो रीजनल इलेक्शंस हो या फिर जनरल इलेक्शंस हो, इन तमाम जो चीज़ों को देखते हुए लोगों ने कई सारे इल्ज़ामात आपकी पार्टी पर
और बैरिस्टर साहब पर भी लगाए हैं। इस पर आप क्या क्लैरिफाई करना चाहते हैं, अवाम के साथ में क्या आप अपना ये रखना चाहते हैं, बताइए। देखिए, एक कहावत है, नाच न जाने आंगन टेढ़ा, तो वैसे ही हालत कांग्रेस का है आजकल। कांग्रेस अपने खामियों को सुधारने के बजाय दूसरों के ऊपर इल्ज़ाम तराशी का काम कर रही है। दूसरा चीज़, कांग्रेस के पास कुछ तोते हैं। तोते के बारे में आपको मालूम है कि तोता को जो रटाते हैं वही रटेगा, तो वही बोलेगा वो। तो उसी तरह से क्या है, कांग्रेस के कुछ तोते हैं जिसको कुछ सेंटेंस रटाया गया है, उसी सेंटेंस को आम कर रहे हैं कि बी टीम है, फलां हैं। अगर देखा जाए तो कांग्रेस तो बीजेपी की मेन टीम है। 2018 में मुसलमानों ने कांग्रेस को जिताया था। उस टाइम यहाँ पे एमआईएम नहीं थी। उसके बावजूद कांग्रेस में क्या हुआ, कांग्रेस कितने सीट लाई, इतने पूरा का पूरा कम्युनिटी का वोट उनको गया। उसके बावजूद वो मेजॉरिटी में नहीं आ सके। इसकी वजह थी कि कांग्रेस के दरमियान कांग्रेस वर्सेस कांग्रेस था। कांग्रेस का एक फ़र्द कांग्रेस के और एक फ़र्द को हराने की कोशिश में है। और कांग्रेस की सियासत जो है अब बदल गई है। कांग्रेस पब्लिक इंटरेस्ट की सियासत बिल्कुल नहीं कर रही। कांग्रेस क्या हो गई कि पर्सनल इंटरेस्ट के ऊपर सियासत कर रही है। मैं हूँ, मुझे क्या चाहिए, इसके बुनियाद पर सियासत कर रही है। तो इसमें अपना फ़ायदा उठाने के लिए और उनके जो खामियां कमज़ोरियां हैं इसको पर्दा डालने के लिए वो ये कह रहे हैं कि फ़लाँ बी टीम है, फ़लाँ बी टीम है। एमआईएम को बी टीम कह रहे हैं। तो इनके जो 14 एमएलएस या 15 एमएलएस जो बीजेपी को भाग गए थे, तो ये कहाँ से गए थे? कि एमआईएम के थे? वो तो कांग्रेस के थे। उनको कंट्रोल नहीं कर सकी, तो ये लोग हमें बी टीम कहते हैं। यहाँ पे दावणगेरे के अंदर जब म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का इलेक्शन हुआ, 5 लोग इनके, जब मेयर का वोटिंग था, नहीं की चीज़। जब कोई भी मुसलमान ठहरता है, इलेक्शन के अंदर कंटेस्ट करने की कोशिश करता है या मुस्लिम पार्टीज आगे आती हैं, तो तब बी टीम कहा जाता है। क्यों? ये डेमोक्रेटिक कंट्री है। क्या हमें हक नहीं है इलेक्शन लड़ने का? क्या हम सिर्फ वोट डालते रहेंगे? हमने ये जुर्रत की है और ये जुर्रत को हम क़ायम रखेंगे। और हमारा जो स्ट्रगल है, हमारी जो मेहनत है लड़ने की, हम बिल्कुल लड़ेंगे। और ये कुछ भी इल्ज़ाम तराशी करें, हमें उससे कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। इनकी इल्ज़ाम तराशी की वजह से हम घर में बैठने वाले नहीं हैं। हम लोग बाकायदा मैदान में आएंगे, लोगों को समझाने का काम करेंगे। आज नहीं तो कल कांग्रेस का जो चेहरा है वो लोगों के सामने आ जाएगा। जी, इसके अलावा जो है आप यहाँ साउथ से जो है फ़िलहाल यहाँ रियासत में जो है बीजेपी की हुकूमत है। साउथ में जो है शामनूर शिवशंकरप्पा एमएलए के तौर पर बहुत सालों से जीते आ रहे हैं, जैसा कि सब जानते हैं। लेकिन यहाँ पर आप क्या मानते हैं कि एमआईएम का मुकाबला किससे होगा? बीजेपी से होगा या कांग्रेस से होगा? हमारा डायरेक्ट मुकाबला बीजेपी से भी है, कांग्रेस से भी है। बीजेपी के उसूलों से भी है। कांग्रेस का जो एक पॉलिटिकल दबाव उम्मत के ऊपर बना है, उस दबाव को हटाना भी हमारे ऊपर चैलेंज होगा। तो हमारा जो लड़ाई है वो दोनों से। आपकी सियासी तजुर्बे से, यानी जहाँ तक आपने काम किया है, आप पूरी रियासत घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, दावणगेरे डिस्ट्रिक्ट में भी घूम रहे हैं, तो आपकी जो सियासी तजुर्बे के हिसाब से रियासत कर्नाटक में अगर एमआईएम पूरी तरह से मैदान में आ जाए तो तकरीबन कितनी सीटें आप हासिल कर पाएंगे? देखिए, हमारी कोशिश ये है कि जहाँ पे हमारा ग्राउंड मजबूत है वहाँ पे ही हम लोग डालने की कोशिश कर रहे हैं। और हमारा एक कोशिश है कि कम से कम हम लोग 5 से 6 सीट जीतने की इस बार कोशिश करेंगे। क्योंकि सिर्फ बयानबाजी करना हमारा काम नहीं है, रियलिटी के ऊपर हम लोग बात करते हैं। तो हमारी कोशिश है कि 5 से 6 एमएलएस इस बार हम लोग एमआईएम के जिताएं और असेंबली में भेजकर इस उम्मत की नुमाइंदगी करवाएं। जी, तो व्यूअर्स, आपने देखा कि आज हमने मोहम्मद अली शुएब का जो इंटरव्यू किया है वो किस तरह से उन्होंने अपने सवालों का जवाब दिया। तो इससे मालूम होता है कि रियासत में और ख़ुसूसन दावणगेरे डिस्ट्रिक्ट में जो है साउथ कॉन्स्टिट्यूंसी में इस मरतबा बहुत तगड़ा मुकाबला होने वाला है। देखना बाकी है कि कौन सी पार्टियां अभी किसको टिकट देती हैं, आखिर में क्या नतीजे जो है हमारे सामने आते हैं। शुक्रिया।